Hello बच्चों, let's read the question. Question says a boat goes 12 kilometer downstream and comes back to the starting point in 3 hours. If the speed of the current is 3 kilometer per hour, then the speed in kilometer per hour of the boat in still water is. ऑप्शन है हमारे पास 12, 9, 8, 6. सॉल्व करते हैं बच्चों क्वेश्चन को. इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वो देख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, तो की कॉन्सेप्ट में हम यूज़ करेंगे, हमारे पास एक फार्मूला होता है टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है बच्चों, तो इस फार्मूले का यूज़ करेंगे यहाँ पे. अब क्वेश्चन में हमसे क्या बोला हुआ है कि एक बोट है जो 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम कम्स बैक टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 3 आवर्स. ठीक है, और इफ द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर देन द स्पीड इन किलोमीटर ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर. ठीक है, तो यहाँ से देखो बच्चों, हम क्या करते हैं यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए. लेट स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर वो हम कंसिडर कर लेते हैं क्या, x किलोमीटर पर आवर. ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि बोट जो है 12 किलोमीटर, तो डिस्टेंस हमारे पास कितनी हो गई यहाँ पे, डिस्टेंस हो गई हमारे पास कितना, 12 किलोमीटर. ठीक है, और ये 12 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम है. ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि जो हमारे पास टाइम होगा इस केस में, टाइम की अगर हम बात करें, टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास क्या बच्चों, यहाँ पर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी, देखो यहाँ पर डाउन स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा, x+3, क्योंकि डाउन स्पीड का मतलब हो गया कि जो बोट जिस डायरेक्शन में जा रही है उस डायरेक्शन में है ना. ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x+3, ये डाउन स्ट्रीम के लिए. और अप स्ट्रीम के लिए जो टाइम है, अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें यहाँ पे, अप स्ट्रीम की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास अप स्ट्रीम के केस में क्या होता है कि यहाँ पर x-3 हो जाएगा. तो ये जो 3 किलोमीटर पर हार है ना, स्पीड ऑफ करंट, जो करंट है मतलब जो फ्लो है रिवर का, उसकी बात हो रही है, वो इसमें माइनस हो जाएगा. तो यहाँ पर ये आ जाएगा हमारे पास. तो अब टोटल जो टाइम है हमारे पास, टाइम की अगर हम बात करें तो कितना टाइम लग रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे, 3 हार्स है ना, 3 हार्स का टाइम लग रहा है. तो ये टाइम हम निकाल लेते हैं 12/x+3 प्लस 12/x-3 इक्वल टू 3 आवर्स. अब इसको सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से. तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 12 तो कॉमन आ जाएगा यहाँ से, एलसीएम ले लेंगे हम इसमें, x+3 इंटू x-3, यहाँ पे आएगा हमारे पास क्या, x-3 प्लस x+3 इक्वल टू 3 आवर्स. ठीक है, तो यहाँ पे 3 से 3 कैंसिल हो गया और 3 से 12 हो जाएगा 4 टाइम कैंसिल. तो ये आएगा 4x 2x और ये 4 से कितना हो गया 8x इक्वल टू, और ये a+b होगा तो इधर आ जाएगा x² - 9. तो यहाँ से इक्वेशन बन जाएगी x² - 8x - 9 इक्वल टू 0. इसके फैक्टर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा x - 9x प्लस x - 9 इक्वल टू 0. x² आएगा ये, तो x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x - 9, 1 कॉमन लेंगे तो x - 9. तो ये आ जाएगा क्या, x - 9 इंटू x+1 इक्वल टू 0. तो यहाँ से हमारे पास क्या जाएगा, x इक्वल टू 9 एंड x इक्वल टू -1. ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास हो जाएगा. तो ऑप्शन हमारा कौन सा कर, यहाँ पर देखो, क्योंकि x इक्वल टू -1 तो हम ले नहीं सकते, क्योंकि x हमने किसको कंसिडर किया है यहाँ पे, स्पीड ऑफ बोट को कंसिडर किया, तो स्पीड जो है वो नेगेटिव में नहीं हो सकती. तो ये तो हमारा हो जाएगा. तो हमारा जो आंसर है यहाँ पर, स्पीड
ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्टिल वाटर, ये आ जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ऑप्शन में हमारा आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा? बी ऑप्शन। ओके बच्चों, आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।